क्लास। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं हर्षित गुरुकुल चैनल को। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.4 को के तीसरे सवाल को। तो देखिए, इससे पहले हम इसके 1 और 2 दोनों नंबर सवाल को हल कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो जब कभी भी हम किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार निकालते हैं, अगर वह दशमलव प्रसार पूर्ण रूप में कट जाता है, यानी पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। जब पूरा पूरा नहीं कट पाता है तो उसको अशांत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ है 7/2। इसका जब हम दशमलव प्रसार निकालते हैं तो क्या करते हैं? हर से अंश में भाग देते हैं। हर कितना है? 2। 2 से 7 को डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया? 1। अब तो इस संख्या है नहीं यहाँ जो उतारेंगे। अब देखिए, दशमलव देंगे, दशमलव का क्या हो गया? फिर 0 आ जाता है। 2 पंचे 10, कट गया। तो जैसे देखिए, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया है दशमलव देने के बाद भी, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया। यानी इसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही है। इसके बाद अगर हम भाग देते रहते, संख्याएं आती रहती, तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत आवृत्ति, यानी उसका दशमलव प्रसार अशांत है। इस प्रकार हम लोग बनाने वाले हैं 64/। ये तो भाग विधि था दोस्तों। हम लोग इसमें जानेंगे बिना भाग दिए भी हम कैसे बता सकते हैं कि किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बिना भाग दिए कैसे बना सकते हैं। चलिए, आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक ऐसा जादू जिसके तहत हम बड़ी से बड़ी भिन्न का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बता सकते हैं कि वह शांत है या अशांत है। तो किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार निकालने के लिए, उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है निकालने के लिए क्या करेंगे? हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर कितना है दोस्तों? इसका हर है 455। 455। तो इसका क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 5 से लग जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5। फिर 7 से लग जाएगा, 7 से 13 बार में कट जाएगा। अब 13 से देंगे तो सिर्फ एक बार कटे, एक बार में आएगा। तो इसका आभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? यहां लिख देते हैं 64/5 गुने 7 गुने 13। यहां हो गया 5 गुने 7 गुने 13 हो गया। तो यहां देखिए दोस्तों, 2 और 5 के अलावा यदि इनके गुणनफल में सिर्फ 2 और 5 रहता तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता। लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ क्या आ गया? 7 और 13 आ गया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहां हम लोग लिख देंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस प्रकार हम लोग 3 नंबर के सवाल को हल कर चुके हैं। क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। देखिए, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब हम उसके हर से अंश में भाग देते हैं और
दशमलव देने पर भी पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यानी पूर्ण रूपेण कट जाती है। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, जैसे देखिए विभाजित शांत किसको कहेंगे, जैसे यहाँ हम दो भिन्न लिखते हैं, पहला भिन्न हो गया 5/3 और दूसरा भिन्न हो गया 5/2, दो भिन्न हम लिखे। अब देखते हैं कि दोनों में, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए जब 3 से हम भाग देंगे 5 में तो 3 एकम 3, घटा के कितना हो गया 2 हो गया। अब दशमलव दिए, दशमलव का 0 हो जाएगा, 3 6 के 18, अब देखिए 2 हो गया, फिर दशमलव का 0 हो गया, फिर 3 6 के 18, फिर घटा के 2 हो जाएगा। इस प्रकार ना तो ये घटेगा ना ये, तो यहाँ कट ही नहीं रहा है, बार बार 2 आ जाता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया। यानी अशांत यानी कभी नहीं रुकेगा, ये 6 6 6 6 6 आते ही रहेगा। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। इससे पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि 5/3 का दशमलव प्रसार अशांत होता है, लेकिन चेक करके देखते हैं कि क्या 5/2 का भी दशमलव प्रसार अशांत होता है। इसे चेक करने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं, यानी हर से अंश में भाग करते हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 हो गया, दशमलव दिए, दशमलव का 0 हो गया, 2 पंचे 10। जब हम इससे भाग किए, 2 से 5 को डिवाइड किए तो ये पूर्ण रूपेण कट गया, 2.5 आया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। चलिए हम लोग देर न करते हुए इस सेशन के सवाल को हल करते हैं। तो देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये कह रहा है कि 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 15/16 से कह रहा है तो 1600 का क्या करेंगे, आभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 1600 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 800 आ गया। फिर इसका आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौके 8, 400 आ गया। फिर इसका किससे कट जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, फिर किससे कटेगा, 2 से 100 बार में, फिर 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से 25 बार में गया, फिर 5 से दिए तो 5 से 5 बार में गया। तो इसका देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा देख लेते हैं। 15 बटा इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितना है 6 गुने 1 2, 5 की पावर 2। अब यहां देखते हैं दोस्तों कि इसके आहारों का अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 गुने 5, यानी 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 2 के रूप में आया है। यदि यहाँ पे 2 और 5 रहता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्याएं आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 और 5 का 5 ही है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए इसको इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। चलिए हम लोग बना लिए हैं। में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, अर्थात बिना भाग दिए हम लोगों को बताना है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है। तो देखिए किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत या अशांत बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए भिन्न का हर क्या है, 5वें नंबर का सवाल हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ है 29/343, तो इसका हर हो गया 343। इसका क्या करेंगे,
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 7 से कट जाएगा, 7 से 4 बार में 7 चौके 28, 7 9 63 हो गया। फिर 7 से कटेगा 7 बार में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड निकला है 29 अब नीचे में 343 नहीं लिखना है, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुने 7 गुने 7, यानी 3 बार गुना के रूप में है, तो इसको हम 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। 7 की पावर 3 लिखते हैं। हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं, यदि हर में 2 की पावर 5 या गुने 5 की पावर 5 रहे, या फिर सिर्फ 2 रहे, 5 रहे, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन यहाँ क्या है, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 29/343 का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए दोस्तों, यह सेशन यहीं पे खत्म हुआ। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।